वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मयंक मिश्रा आप सभी को आज क्लास 12th यूपी बोर्ड के टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट की जो टॉपिक थी बच्चों, हम लोगों ने भिन्न कालपक्वता के बारे में बच्चों बात किया था। और उसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि ये जो भिन्न कालपक्वता होती है उसमें क्या होता है कि जो चाहे मेल का पार्ट हो चाहे फीमेल का पार्ट हो, उनका जो परिपक्वन का जो कंडीशंस होती है वो अलग अलग समय पर बच्चों होती है। हम लोगों ने क्या बात किया था कि जो प्रोटेंड्री होती है जिसे पुंस पूर्वता बोला जाता है, और प्रोटोगाइनी जो होती है जिसे स्त्री पूर्वता बच्चों बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग पुंस पूर्वता की बात करते हैं उस कंडीशन में क्या मैंने आपसे बताया था कि जो पुष्प में जो परागकोश होता है बच्चों, अंडाशय से पहले पकते हैं और फटकर अपने परागकण को गिरा देते हैं। और फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, वो भी दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर जाकर के परागकण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने क्या चर्चा किया था बच्चों, स्त्री पूर्वता यानी प्रोटोगाइनी के बारे में बात किया था। उसमें मैंने क्या बताया था कि इस दशा में क्या था बच्चों कि जो पुष्प का जो अंडाशय होता है वो परागकोश से पहले पकता है एक बात, और परागकण को जो वर्तिकाग्र होती है वो दूसरे पुष्पों से आए हुए परागकण को क्या करती है बच्चों, उससे क्रिया करती है, क्रिया को संपन्न कराती है। और इस प्रकार की जो कंडीशंस है बच्चों उसको क्या बोला गया था, स्त्री पूर्वता बोला गया था। बरगद हो गया, पपीता हो गया, पीपल हो गया, सॉरी पपीता नहीं, बरगद हो गया, पीपल हो गया, फिर शरीफा की बात किया था मैंने, चंपा की बात किया था, बाजरा की बात किया था बच्चों, गुलाब की बात किया था, तंबाकू की बात किया था। ये सब किस में आते थे, स्त्री पूर्वता में आते थे। और पुंस पूर्वता में बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बच्चों, हम लोगों ने बात किया था कि उस कंडीशन में कौन कौन से आते हैं। हमने बात किया था मक्का की बात किया था, चुकंदर की बात किया था, गुड़हल की बात किया था, कपास के बारे में बताया था, सूर्यमुखी, गेंदा, धनिया, सौंफ, बेला, इन सब के बारे में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का जो बच्चों टॉपिक है वो टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक का क्या नाम था बच्चों, उस टॉपिक का नाम है स्व अनिश्चयता। क्या नाम बच्चों इसको, स्व अनिश्चयता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों क्या, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या है बच्चों, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये क्या है, ये पर्टिकुलर क्या है बच्चों, ये इसका पर्टिकुलर इंग्लिश का जो नाम है क्या है वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। इसका अर्थ क्या हुआ, स्व अनिश्चयता। तो बच्चों स्व अनिश्चयता क्या होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कई फसल है, कई फसलों के हम लोग सबसे पहले नाम यहाँ पर क्या करेंगे, गिनेंगे बच्चों। तो कई फसल में कौन कौन सी फसल, इसको आप लोग बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। कई फसल में कौन कौन सी फसल बच्चों, इसमें सबसे पहली फसल का क्या नाम है बच्चों, सबसे पहली फसल है क्या, सरसों की बात किया। फिर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, राई की बात करते हैं। फिर किसकी बात करते हैं बच्चों, सलजम, फिर गोभी, सरसों हो गया, राई हो गया, सलजम हो गया बच्चों, गोभी हो गया, तंबाकू हो गया, मूली हो गया, तंबाकू हो गया बच्चों, फिर मूली हो गया बच्चों। तो ये जो फसलें होती हैं, सरसों की फसल, राई की फसल, सलजम की फसल, गोभी की फसल, तंबाकू की फसल, मूली की फसल, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है कि जो एक पौधों के यानी इसमें जो एक पौधों के जो पुष्प के द्वारा उत्पन्न क्या जीवित जो परागकण होते हैं बच्चों, जीवित क्या जो परागकण होते हैं वो उसी पौधों के पुष्पों में निषेचन करने में असमर्थ होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये इसका जो है वर्तिकाग्र वाला पोजीशन हो गया, ये वर्तिका हो गई, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, अंडाशय हो गया। इसके बाद ये यहाँ पर इसका परागकोश हो गया। क्या है परागकोश सक्रिय अवस्था में, किस अवस्था में बच्चों, सक्रिय अवस्था में है। अब सक्रिय अवस्था में भी अगर परागकण है उस कंडीशन में भी बच्चों ये इसके अंदर का जो परागकण होता है ये क्या करता है, इस वर्तिकाग्र के थ्रू मतलब निषेचन की क्रिया को संपन्न नहीं करा पाता। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ऐसे पौधे जो सक्रिय हैं परागकण फिर भी अपने उसी पुष्प पे परागकण की क्रिया को संपन्न नहीं करा पाते, तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है बच्चों वो क्या कहलाती है, स्व अनिश्चयता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, स्व अनिश्चयता कहलाती है। और मैं आपको बता दूं
कि इसमें बच्चों 100% क्या होता है बच्चों, 100% पर परागण की क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है बच्चों, 100% किसकी क्रिया होती है, पर परागण की क्रिया क्या होती है बच्चों, संपन्न होती है। बात समझ में आ गई। तो अस्वानिश्चितता के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सरसों है, उसका एग्जाम्पल क्या है, राई है, उसका एग्जाम्पल क्या है, सलजम है, उसका एग्जाम्पल क्या है, गोभी है, उसका एग्जाम्पल क्या है, तंबाकू, मूली। ये सब ऐसी फसलें होती हैं जिनके सक्रिय परागकण होने के बावजूद ये उसी पौधे में निषेचन की क्रिया को करने में असमर्थ बच्चों होते हैं। तो ओवरऑल ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये स्व अनिश्चयता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, स्व अनिश्चयता या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये बच्चों कहलाती है। इसको सब सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब आप देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। वो क्या है बच्चों, वो है नरबंध्यता। इसके बाद का जो टॉपिक है उसके बारे में अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो कौन सा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है नरबंध्यता। क्या है बच्चों, नरबंध्यता। तो बच्चों ये नरबंध्यता जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको मेल स्टरलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मेल स्टरलिटी, मेल स्टरलिटी इसको बोला जाता है। तो बच्चों स्टरलिटी जो है ये क्या है, ये क्या है, नरबंध्यता इसको बोला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में बच्चों ये होता है कि ऐसी अवस्था जिसमें पादप जो जातियां होती हैं उसके कुछ क्या होते हैं, विभेद होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि जैसे कुछ पादप जातियां हैं, पादप जातियां हैं बच्चों, क्या है, पादप जातियां हैं। तो पादप जातियां जो बच्चों होती हैं तो पादप जातियों के में क्या होता है, कुछ विभेद होता है। तो जब विभेद हुआ इसमें क्या हुआ, पादप जातियों में क्या हुआ बच्चों, विभेद हुआ। विभेद मतलब स्ट्रेनिंग हुई। तो जब विभेद हुआ बच्चों, विभेद को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विभेद हुआ। तो कुछ पादप जातियों में विभेद पाए जाते हैं। तो जब विभेद पाए गए तो उस पर क्या हुआ, उससे जो उत्पन्न जो परागकण होते हैं बच्चों, उससे उत्पन्न क्या, परागकण। परागकण को क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलन ग्रेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, परागकण को पॉलन ग्रेन बोला जाता है। तो कुछ पादप जातियों में विभेद पाए जाते हैं। तो उस विभेद की वजह से क्या होता है, परागकण जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, निर्जीव एवं निष्क्रिय होते हैं। परागकण कैसे हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं बच्चों, निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो निर्जीव हो जाएंगे और निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी कि पादप जातियों में विभेद पाए जाते हैं। अब विभेद की वजह से क्या होते हैं, परागकण जो उत्पन्न होते हैं वो परागकण उत्पन्न होने के बाद वो किस दशा में होते हैं बच्चों, वो दशा क्या कहलाती है, वो जो है वो कौन सी कंडीशन होती है, निर्जीव एवं क्या होते हैं बच्चों, निष्क्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, निर्जीव हो जाएंगे और निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन होती है क्या कहलाती है बच्चों, ये कंडीशन कहलाती है नरबंध्यता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ये नरबंध्यता यानी कि मेल स्टरलिटी बच्चों ये कहलाती है। और पादप प्रजनन में यह विशेष उपयोगी होती है। पादप प्रजनन की कंडीशन में ये क्या होती है बच्चों, विशेष उपयोगी होती है। ओवरऑल फिर से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि नरबंध्यता यानी मेल स्टरलिटी क्या होती है। तो मैंने आपसे बताया कि कुछ पादप जातियों में विभेद होते हैं। तो विभेद जब पादप जातियों होंगे तो जब विभेद होंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, जो परागकण उत्पन्न होगा वो परागकण की जो स्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, वो निर्जीव होगी और निष्क्रिय होगी। क्या होगी बच्चों, निर्जीव और निष्क्रिय होगी। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस पैदा होती है उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, नरबंध्यता बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, नरबंध्यता यानी कि मेल स्टरलिटी इसको कहते हैं। क्लियर हुआ टॉपिक, क्या मैंने बताया, ऐसी अवस्था जिसमें पादप जातियों में अगर कोई विभेद पाया जाता है तो विभेद के परिणाम स्वरूप उससे जो उत्पन्न परागकण होते हैं वो परागकण क्या होते हैं बच्चों, निष्क्रिय होते हैं। तो ये अवस्था नरबंध्यता कहलाती है। ये चीजें आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे के टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। आगे का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, देखिए
वो क्या देखिए आप आगे का जो टॉपिक बच्चों वो पॉइंट क्या है देखिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों, बहुधा पर परागित फसलों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बहुधा पर परागित फसल, बहुधा पर परागित फसलों के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे, बहुधा पर परागित फसल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों ये जो बहुधा पर परागित होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। इसे बोलते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। इसे क्या बोलते हैं, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। इसे बोलते हैं क्या, बहुधा पर परागित फसल बच्चों इसको बोला जाता है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स इसको बोला जाता है। इसमें अब आप देखिए इसके सबसे पहले हम लोग एग्जांपल की बात करें। कई फसल जैसे आप हम बात करेंगे किसकी, ज्वार की। किसकी बात करेंगे, ज्वार की बात करेंगे। फिर बात करेंगे कपास की बात करेंगे। कपास के बाद किसकी बात करेंगे, जूट की बच्चों बात करेंगे। ज्वार की बात करेंगे, कपास की बात करेंगे, जूट की बच्चों बात करेंगे, तंबाकू अरहर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तंबाकू की बात करेंगे। फिर बच्चों किसकी बात करेंगे, तंबाकू के बाद हम लोग अरहर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर राई, फिर पीली सरसों, राई हो गई बच्चों, फिर क्या, पीली सरसों हो गई। तो आगे देखिए हमने क्या बात किया, ज्वार, कपास, जूट, तंबाकू, अरहर, राई, पीली सरसों, इन सब में क्या होता है, पर परागण जो होता है बच्चों वो क्या होता है, बच्चों वो आप कह सकते हो कि 50% तक हो सकता है। कितने, 5% से लेकर के पर परागण क्या 5% से लेकर के 50% तक क्या होता है बच्चों, इसमें पर परागण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि 5 से 50% तक इसमें क्या होता है, पर परागण की क्रिया होती है। तो ऐसी फसलें जिसमें 5 से लेकर 50% तक की क्रिया हो सकती है वो क्या होती है, बहुधा पर परागित फसलें कहलाती हैं। और इसमें ऐसी फसल क्या कहलाती है बच्चों, बहुधा पर परागित फसलें कहलाती है। अब आप अगर हम इसके अनुवांशिक संगठन की बात करें, इसके बारे में बात करें, आनुवांशिक संगठन की बात करें बच्चों, आनुवांशिक संगठन की बात करें, तो जो बच्चों आनुवांशिक संगठन हो गया इसका, आनुवांशिक संगठन के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, तो बच्चों आप कह सकते हो कि ये इन फसलों का जो आनुवांशिक संगठन बच्चों होता है वह स्वपरागित व परपरागित फसलों का क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। यानी कि मान लीजिए स्वपरागित और फिर परपरागित इसका क्या होता है बच्चों, मध्यवर्ती होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसको ये क्या हो जाएगा बच्चों, मध्यवर्ती होगा। क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती होगा। यानी कि दोनों केस इसमें होते हैं, स्वपरागित और परपरागित दोनों की कंडीशंस अप्लाई यहाँ पर होती है, इसलिए इसका ये मध्यवर्ती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें ज्वार, कपास, जूट, तंबाकू, अरहर, राई, पीली सरसों, तो ये सब क्या है, इनका अगर हम लोग आनुवांशिक संगठन के बारे में देखते हैं, आनुवांशिक संगठन के बारे में अगर इनका अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस प्रकार की जो फसलों का जो आनुवांशिक संगठन होता है बच्चों, वह स्वपरागित व परपरागित फसलों का क्या होता है, मध्यवर्ती होता है बच्चों। क्या होता है, ये मध्यवर्ती होता है। तो इस तरीके से ये क्या है, बहुधा परपरागित फसलें कहलाती हैं। और इसमें एग्जाम्पल आपने देखा, इसमें एग्जाम्पल आपने क्या देखा, इसमें ज्वार, कपास, जूट, तंबाकू, अरहर, राई, पीली सरसों, ये सब जो है इसमें पाई जाती है। ठीक बच्चों, आगे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे का जो पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, आसंजनन के बारे में अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने ये देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, यानी कि पुष्पी पादपों जो लैंगिक जनन है, इसमें किस किस वैरायटीज के फसलें पाई जाती हैं। कहीं पर परपरागण की क्रिया में प्रॉब्लम होगी, कभी कहीं पर स्वपरागण में होगी, कहीं से अपवाद आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, आसंजनन के बारे में। तो बच्चों ये जो आसंजनन होता है,
आसंग जो जनन होता है बच्चों, ये आसंग जनन एक्चुअली क्या है? आसंग जनन जो होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो बच्चों जो एपोमिक्स होता है, एपोमिक्सिस जो वर्ड होता है, ये किसका वर्ड होता है बच्चों? ये वर्ड होता है किसका? आसंग जनन का वर्ड होता है। आसंग जनन का क्या होता है? शब्द होता है। इसके केस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो बच्चों ये जो आसंग जनन होता है, इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप ये देखते होंगे कि जो पौधों के जो जीवन चक्र है, पौधों का जो जीवन चक्र है में जो युग्मक संलयन होता है अथवा अर्धसूत्री विभाजन ना हो, यानी कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में क्या होता है कि जो सिंगैमी है यानी युग्मक क्या है, संलयन या अर्धसूत्री विभाजन ना हो तथा इनकी अनुपस्थिति में पौधों नए पौधे का बच्चों निर्माण हो जाए, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? इस क्रिया को बोला जाता है क्या? आसंग जनन इसको बोला जाता है। ओवरऑल आप कह सकते हो क्या कि आसंग जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सिंगैमी के दौरान, सिंगैमी के बाद आप कह सकते हो सिंगैमी हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन, ये प्रोसेस ना हो, यानी इसके अनुपस्थिति में भी जब नए पौधे का बच्चों निर्माण हो जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? वो प्रक्रिया कहलाती है आसंग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वो प्रक्रिया आसंग जनन कहलाती है। यानी इसमें आप सिंगैमी भी नहीं होगी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा, फिर भी नए पौधे का बच्चों निर्माण हो जाएगा। तो जब इस प्रकार की कंडीशंस अप्लाई होती है तो उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? आसंग जनन बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं इसको? आसंग जनन इसको बोला जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आसंग जनन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में बच्चों? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आसंग जनन को। तो बच्चों ये जो आसंग जनन होता है, इसके जो दो पार्ट हैं उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चों पहला जो पार्ट होता है आसंग जनन का, उस पार्ट को बोला जाता है क्या बच्चों? कायिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कायिक जनन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको बोला जाता है। ठीक बच्चों, तो आसंग जनन की जो दो पार्ट होते हैं, इन दो पार्ट को हम लोग दो पार्ट में जो डिवाइड करते हैं, उसमें जो पहला पार्ट होता है वो कौन होता है? कायिक जनन होता है। और कायिक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक जनन को बच्चों हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके बाद इसका एपोमिक्सिस का जो दूसरा पार्ट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं अनिषेक बीजता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता बोलते हैं बच्चों। तो ये जो अनिषेक बीजता होती है, एक्चुअली अनिषेक बीजता को क्या बोलते हैं? इसको बच्चों इसको बोलते हैं अगैमोस्पर्मी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अगैमोस्पर्मी। क्या बोलते हैं इसको? अगैमोस्पर्मी। ठीक, तो हम लोगों ने क्या बात किया? हम लोगों ने ये बात किया कि जब सिंगैमी की प्रक्रिया भी ना हो और सिंगैमी की प्रक्रिया के साथ साथ इसमें बच्चों क्या ना हो? मियोसिस डिवीजन भी ना हो। तो जब मियोसिस डिवीजन भी ना हो और क्या ना हो बच्चों? सिंगैमी भी ना हो, लेकिन फिर भी क्या हो? फिर भी नए पौधे का निर्माण हो। तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो ओवरऑल वो जो सिस्टम होती है उसे क्या बोलते हैं? उसको आसंग जनन बोलते हैं। फिर मैंने क्या बताया आपसे कि जो आसंग जनन होता है बच्चों, आसंग जो जनन होता है बच्चों, आसंग जनन को हम लोग क्या करते हैं? आसंग जनन को हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो दो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो पार्ट होता है उसको कायिक जनन बोला जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसको अनिषेक बीजता बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? अनिषेक बीजता बोला जाता है। तो ओवरऑल ये जो अनिषेक बीजता होती है या क्या होती है बच्चों? कायिक जनन होती है। इसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो कायिक जनन होता है ये क्या होता है? तो देखिए, इस प्रकार जैसे हम लोग बात करेंगे किसकी? कायिक प्रजनन की। तो कायिक की जो जनन होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो कायिक जनन जो होता है वो क्या होता है? देखिए, कायिक जनन क्या होता है कि इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है बच्चों? बीज नहीं बनता। क्या नहीं बनता? बीज नहीं बनता। तो इस प्रकार के कायिक जनन के प्रजनन में क्या नहीं बनता बच्चों? बीज नहीं बनता। जब बीज नहीं बनेगा तो क्या होगा उस कंडीशन में? तो कि जो उसकी कोई कलिका होगी, उसका कोई बड होगा, कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है, तने में उत्पन्न हो सकती है या पत्ती में उत्पन्न हो सकती है। तो कलिका से क्या होगा बच्चों? नया पौधा, यहाँ पर बीज। मैंने क्या बताया? इस प्रकार के प्रजनन की क्रिया में क्या होता है? बीज नहीं बनता। लेकिन क्या होता है? इसके अलावा एक कंडीशन क्या है कि
जो एक कलिका बनती है बच्चों, कलिका कहाँ पर उग सकती है? कलिका दो जगह पर उग सकती है। वो दो जगह कौन कौन सी होती है? वो जगह हो सकती है क्या बच्चों? तना हो सकती है या पत्ती हो सकती है। तो कलिका जो कि तना या पत्ती में बच्चों उत्पन्न हो सकती है, उसी से क्या बनता है बच्चों? उसी से बच्चों नए पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। नए पौधे का क्या होता है? यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो ओवरऑल ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है कायिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कायिक जनन कहलाती है। ठीक, अब आप देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? गन्ना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? गन्ना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आलू है। क्या है बच्चों? गन्ना है और आलू, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कायिक जनन के एग्जाम्पल में आते हैं बच्चों। अब आगे देखिए हम लोग क्या किसके बारे में बात करेंगे? अनिषेक बीजता के बारे में बात करेंगे। तो जो अनिषेक बीजता होती है उसे क्या बोलते हैं? एगाइमोस्पर्मी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एगाइमोस्पर्मी इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये जो एगाइमोस्पर्मी होता है, तो एगाइमोस्पर्मी में क्या होता है बच्चों? कि लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? क्या कि लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में किसका निर्माण बच्चों? बीज का निर्माण। बीज का निर्माण ये क्या होता है बच्चों? ये होता है अनिषेक बीजता। यानी आप कह सकते हो कि लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में जब बीज का बच्चों निर्माण होता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक बीजता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अनिषेक बीजता। इसमें क्या होता है? इस प्रकार का जो प्रजनन होता है उसमें बीज, ये इस प्रकार का प्रजनन किसके थ्रू होता है? बीज द्वारा होता है। किसके थ्रू होता है? बीज द्वारा होता है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि जो बीज के बनने में संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। बीज के थ्रू तो होता है, लेकिन उसमें ना तो संयुग्मन होगा बच्चों और ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो दोनों कंडीशंस इसमें अप्लाई नहीं होती है। यानी कि ना तो उसमें संयुग्मन की प्रक्रिया संपन्न होगी और ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, लेकिन बीज के माध्यम से ही प्रजनन की प्रक्रिया होगी और लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण जो होगा वो क्या कहलाएगा? अनिषेक बीजता बच्चों कहलाएगा। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर दो पार्ट फिर से आएंगे बच्चों। क्या कि ये जो अनिषेक बीजता होती है, ये जो बच्चों अनिषेक बीजता होती है, ये इसके भी क्या होते हैं बच्चों? इसके भी पार्ट होते हैं। उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे हैं? किसके बारे में? अनिषेक बीजता के बारे में। तो अनिषेक जो बीजता होती है बच्चों, इसमें क्या होता है? ये दो प्रकार के ये भी होते हैं। एक होता है अपस्थानिक भ्रूणता, एक क्या होती है बच्चों? अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है। अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है। ठीक, अपस्थानिक जो भ्रूणता होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? एडवेंसिव एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडवेंसिव एम्ब्रियो इसको बोला जाता है। किसको? अपस्थानिक भ्रूणता को क्या बोलते हैं? एडवेंसिव क्या बोलते हैं बच्चों? एडवेंसिव क्या? एम्ब्रियोस को बोला जाता है। अब आप देखिए आगे का पोर्शन क्या है। तो हम लोगों ने क्या बात किया? अनिषेक बीजता को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है। और जो दूसरा पार्ट होता है बच्चों से क्या बोलते हैं? द्विगुणित बीजाणुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्विगुणित क्या बोलते हैं बच्चों? इसको द्विगुणित बीजाणुता बोला जाता है। तो आप द्विगुणित बीजाणुता को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। तो आप देखिए अपस्थानिक भ्रूणता और द्विगुणित बीजाणुता, ये किसके पार्ट हो गए? ये पार्ट हो गए बच्चों किसके? अनिषेक बीजता के। ये क्या हो गए? इसके दो पार्ट हो गए। अब अपस्थानिक भ्रूणता और द्विगुणित जो बीजाणुता होती है बच्चों, ये क्या क्या होती है इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है, द्विगुणित बीजाणुता क्या होती है। इसके बारे में हम लोग बच्चों अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले अब अपस्थानिक भ्रूणता के बारे में बात करेंगे बच्चों कि अपस्थानिक भ्रूणता होती क्या है। तो इस तरीके से ये किसके पार्ट हो गए थे? अनिषेक बीजता के पार्ट हो गए थे। इसमें हम लोगों ने क्या बात किया था? हम लोगों ने बात किया था बच्चों किसके बारे में? हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में?
अनिषेक बीजता के बारे में बात किया था। अनिषेक बीजता के बारे में बात करने के बाद हम लोगों ने क्या कहा, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट अपस्थानिक भ्रूणता कहलाई, एक पार्ट क्या कहलाई, द्विगुणित बीजाणुता कहलाई बच्चों। अब आप देखिए अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है, क्या अपस्थानिक भ्रूणता। तो बच्चों ये जो एडवेंशियस एम्ब्रियो होती है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के बीज के निर्माण में क्या होता है, इस प्रकार के बीज के निर्माण में भाई बच्चों क्या होता है, इस प्रकार के बीज के निर्माण में क्या होता है कि जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय जो बच्चों होता है, क्या बीजांड काय, इसे क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, न्यूसेलस बोला जाता है, या आप कह सकते हो अध्यावरण भी आप कह सकते हो, अथवा अध्यावरण। अध्यावरण को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीगुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटीगुमेंट बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया, इस प्रकार के बीज के निर्माण में बीजांड काय न्यूसेलस अथवा अध्यावरण इंटीगुमेंट में क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं, इसकी अध्यावरण या बीजांड काय की कुछ कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन हो जाता है, और विभाजन करने के बाद इसमें वृद्धि होती है, और वृद्धि करने के बाद ये भ्रूण का निर्माण करते हैं। यानी इनकी जो कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, विभाजन होगा, और जब विभाजन होगा बच्चों तो उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जब बच्चों वृद्धि होगी तो वही किसका निर्माण करेंगी, वृद्धि करने के बाद क्या क्या किसका निर्माण करेंगे बच्चों, नए पौधे का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी, नए पौधे का निर्माण बच्चों होगा। मैंने क्या बताया आपसे कि अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है। इस कंडीशन में मैंने आपसे ये बताया कि बीज के निर्माण के समय बीजांड काय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं में विभाजन होता है। विभाजन से क्या होगा बच्चों, वृद्धि होगी, और वृद्धि होने के बाद क्या बनेगा बच्चों, नए पौधे का क्या होगा, यहाँ पर निर्माण होगा। इस प्रकार से आगे की का जो पार्ट है कि जब जो भ्रूण उत्पन्न होगा, उसकी जितनी भी कोशिकाएं होंगी, जो भी भ्रूण पैदा होगा या नया पौधा का निर्माण होगा, वो क्या करेगा, भ्रूण उससे जो भी पैदा होगी वो भ्रूण जो है, यानी नया पौधा की जगह पर आप कह सकते हो कि पहले भ्रूण पैदा होगा, भ्रूण तो आगे जाके वृद्धि करेगा, तो जो भी भ्रूण इसमें पैदा होगा बच्चों वो किस कंडीशन में होगा, डिप्लॉयड होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वो डिप्लॉयड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, नहीं यानी कि आप कह सकते हो कि ये द्विगुणित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों, द्विगुणित की कंडीशन होगी। अब इसका जो एग्जांपल है बच्चों वो क्या है, नींबू, आम, नागफनी। इसका एग्जांपल हम लोग क्या बात करेंगे, इसका जो एग्जांपल होगा बच्चों वो क्या जाएगा, नींबू इसका एग्जांपल होगा बच्चों, आम भी इसका होगा एग्जांपल, नागफनी भी बच्चों इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो नागफनी हो चाहे नींबू हो आम हो, ये सब किस में आएंगे, ये सब बच्चों किस में आएंगे, अपस्थानिक भ्रूणता की कंडीशंस पे आएंगे। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि इसके बीज के निर्माण के समय बीजांड काय या अध्यावरण की कोशिकाओं में विभाजन में वृद्धि होती है। जब विभाजन होगा तो वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो भ्रूण बनेगा। वो जो भ्रूण बनेगा बच्चों वो कैसा होगा, वो डिप्लॉयड इन नेचर होगा, द्विगुणित हो जाएगा। इसका जो एग्जांपल मैंने बताया आपसे, नींबू बताया, आम बताया, नागफनी बताया, ये सब किसमें थी, अपस्थानिक भ्रूणता में बच्चों आती थी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, द्विगुणित बीजाणुता के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। इसी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, द्विगुणित बीजाणुता। वो क्या होती है उसको देख लीजिए आप। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, द्विगुणित बीजाणुता। तो बच्चों ये जो द्विगुणित बीजाणुता होती है इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोस्पोरी। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। द्विगुणित बीजाणुता को क्या बोलते हैं, डिप्लोस्पोरी बोलते हैं। तो जो बच्चों ये डिप्लोस्पोरी होता है, डिप्लोस्पोरी क्या है, इस प्रकार के बीज के निर्माण में क्या होता है, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जिसे क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। जिसे क्या बोला जाता है, मेगास्पोर मदर सेल। तो इस प्रकार के बीज के निर्माण में क्या होता है, मेगास्पोर जो मदर सेल होती है उससे क्या बनता है, भ्रूण कोष बनता है। क्या बनता है बच्चों, उससे क्या बनेगा, भ्रूण कोष बनेगा, एम्ब्रियो सैक जिसे बोलते हैं। ठीक, तो जब भ्रूण कोष बनेगा तो भ्रूण कोष में क्या होता है कि जब भ्रूण कोष भाई बन जाता है तो क्योंकि इसके निर्माण में जो अर्धसूत्री बच्चों विभाजन होता है वो क्या करता है, बच्चों, जब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो विभाजित नहीं होता,
भाई इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती नहीं है। तो भ्रूण कोश की जो जितनी भी कोशिकाएं होती है वो क्या होती है बच्चों, द्विगुणित होती हैं, यानी डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विकोशिकीय होती हैं, द्विगुणित होती हैं। तो आप कह सकते हो, एक छोटा सा स्टेप मैं आपको बात करूंगा कि यदि इस भ्रूण केश कोश के अंड से नर युग्मक के संयोजन के बिना भ्रूण का विकास हो जाता है तो क्या कहलाता है बच्चों, वो अनिषेक जनन कहलाता है, यानी पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए द्विगुणित जो बीजाणु था वो उसका निर्माण कब हुआ, उसका निर्माण मेगा मदर सेल मेगा स्पोर मदर सेल से हुआ, उससे भ्रूण कोश बना और जो भ्रूण कोश था वो क्या था, डिप्लॉयड इन नेचर, द्विगुणित कहलाया। क्या कहलाया था बच्चों, ये देखिए द्विगुणित बीजाणु था, द्विगुणित यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया बच्चों, अनिषेक जनन के बारे में बात किया। तो जो बच्चों अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन जो होता है वो क्या होता है, इसको पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। तो पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि मैंने क्या बताया कि अगर भ्रूण कोश में उपस्थित जो अंड कोशिका होती है बच्चों, अंड कोशिका अगर बिना किसी किसके, अगर बिना किसी नर युग्मक के संयोजन के बिना भ्रूण का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाती है बच्चों, अनिषेक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, अनिषेक जनन कहलाता है। तो यहाँ तक के सारे प्रोसेस को आप लोगों ने समझा। इसके बाद की जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें अपबीजाणुता, बहुभ्रूणता, फल व बीज का निर्माण कैसे होता है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच and have a nice day.